Namaste, viewers. Welcome to Jaipur Dialogue USA. And today we are going to talk about the महाकाल का जो दृश्य हो रहा है भारत में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में हंगामा मचा दिया INDEI ब्रोकन इंडिया की तारीफ करते हुए, जबकि उन्होंने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का वंशज बताया। और दूसरे जानने वाली बात इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की स्थापना भी ब्रिटिश नहीं की थी। जैसे ही उन्होंने इस तरह से उनका अस्थि पंजर निकाल दिया तो सारे अपोजिशन में हंगामा मच गया है। तो आप देखेंगे कि उनके जो चाहने वाले हैं वो बस वही रट लगाए हुए हैं कि हम भारत हैं। राहुल गांधी का जवाब देखा आपने? तो मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा कि मिस्टर गांधी, नकली गांधी, do you also know the true meaning of India, that is Bharat? Remember, Constitution says so. तो ये बात जरा सोचने वाली है। तो INDEI ब्रोकन इंडिया महागठबंधन का नया नाम है। तो हम और आप इस बात को जानते हैं कि महागठबंधन कुछ भी नहीं है, वो महाठगबंधन है। और उसके अलावा वो कहते नहीं कि इंग्लिश की कहावत है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, बट लोग को इस बात को समझना चाहिए कि ओल्ड वाइन एज करने के साथ साथ उसका स्वाद और उसकी कीमत दोनों बढ़ती है। तो वो एनालॉजी गलत है यहाँ के लिए, इस हालात के लिए। ओल्ड विस्की also has a higher price, you know that. Macallan 18, Macallan 36 और जो भी होते हैं, जितनी पुरानी विस्की होती है उसकी एजिंग उसी हिसाब से उसकी प्राइस भी होती है। ये लोग जो हैं जिन्होंने महागठबंधन को ब्रोकन इंडिया नाम दिया है, उनके दिमाग की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने INDIA इंडिया नहीं चुना, बट I hyphenated, N hyphenated, D hyphenated, I hyphenated एक चुना। इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने INDEI का नामांकन भी किया है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये ओल्ड वाइन न्यू बॉटल नहीं है, ये सड़ी हुई लस्सी वही ग्लास, वो है सड़ी हुई लस्सी वही ग्लास, और या ठंडी चाय वही मिट्टी का कप। सोचिए इस बात को। और ये आपको हमको जानना पड़ेगा, सीरियसली जानना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्रोनिम के बहुत सारे असली नामकरण करने के बाद आपको होगा कि ये वाकई वही है जो लोग कह रही है। ये कौन लोग हैं? ये इनकम्पिटेंट हैं, ये नार्सिसिस्टिक हैं, डेंजरस हैं, इमोरल हैं और एनार्किस्ट हैं। ये देखिए इस बात को। ये डेफिनेशन जो है INDEI का, ये सारे के सारे फेल कर चुके हैं अपने कितने ही प्रयासों में, कभी एकत्र नहीं हुए। एकत्र होते हैं स्टेज पे हाथ उठा के दिखाने के वास्ते, उसके बाद सब रूठ के अलग अलग हो जाते हैं। सबकी नार्सिसिस्टिक क्यों है? क्योंकि सबकी इच्छा है एक बार रेड फोर्ट पे भाषण दे। सब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। तो ये अभी आपको नहीं कह सकते कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। सबकी अभिलाषा है, डेंजरस हैं, क्योंकि इनके मन में आपके और हमारे प्रति, और खासकर जनता जनार्दन और हिंदुओं के लिए इनके मन में कोई हित की बात नहीं है, क्योंकि ये जहां भी हैं इन्होंने अराजकता फैला रखी है। और इनकी मॉरलिटी इतनी जबरदस्त है कि कुछ भी कहने को तैयार हैं। आज दुख की बात यह है कि बहुत सारे कांग्रेस के जो बिखरे हुए लोग हैं कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एनार्किस्ट हो गए हैं, फैसिस्ट हो गए हैं। तो आपको पता होगा कि जयपुर डायलॉग पे हमने अमेरिका के एक पॉलिटिकल मैनिपुलेटर हैं, उनका नाम है सॉल अलिंस्की। उनका वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं कि अपने विरोधियों को जो तुम करते हो उसी चीज का आरोपण लगाओ। उनको ब्लेम द अपोजिशन फॉर व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। ये लोग फैसिस्ट हैं, ये एनार्किस्ट हैं, हर जगह उथल पुथल करवाते हैं। मणिपुर से लेकर के हर जगह, कर्नाटका में आप देखिए, इनके अपने अपने फैक्ट चेकर हैं। इनके फैक्ट चेकर ही बिल्कुल बेकार हैं। इस तरह से जो है ये करते हैं काम। ये भारत के जनवासियों को जानना पड़ेगा।
एक और मजेदार इसका एक्रोनिम की चर्चा हुई थी कि इट इज एन इटालियन नॉन डेमोक्रेटिक डिवाइसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी। बहुत साल 10 सालों से इनके पास पैसे लूटने के लिए, ट्रेजरी भरने के लिए कोई आदान प्रदान हुआ नहीं, क्योंकि वहां तो मोदी जी बैठे हैं ना। तो इसलिए इनके पास जो इनकी ट्रेजरी खाली हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसे हैं, इनको वापस आना है, क्योंकि फिर उसी तरह से 2G 3G 4G सारा हंगामा करके पैसे कमाएंगे। दूसरा एक और भी इंटरेस्टिंग एक्रोनिम इस नाम की चर्चा की गई है, इट इज इंदिरा नेहरू डायनेस्टी इन एगनी। आप सोचिए इस बात को, ये जो सारे के सारे हैं, ये सब के सब, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या शरद पवार का कांग्रेस हो या जो भी हो, बाकी जो स्टेट्स में अपने अपने पार्टी हैं, ये सब पुराने कांग्रेसी हैं। तो इनकी जो है, इनकी व्यथा ऐसी है कि वो जल रहे हैं, दुखी हैं, और इसलिए इन्होंने अपने आप को इस नए ढंग में नया चोला डाला है। बंदा तो वही है। तो इसीलिए इसका जो है बहुत ही खतरनाक है। इस अलायंस को अगर आप फिर से देखें तो वो एक अनहोली अलायंस कहलाता है इसे। ये अनहोली अलायंस इसलिए है कि इसमें आप देखेंगे इस्लामिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेस हैं, और ये क्या है? ये अनहोली अलायंस है। एलिटिस्ट का सपोर्ट है इनको, पैसे मिल रहे हैं बाहर से। वो जो जोक करते हैं ना, कि एक आज हमने ट्वीट किया था जयपुर डायलॉग की तरफ से कि किसी मेगालोमेनियक बिलियनियर की तस्वीर है, वो कहता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन डेफिनेटली बाय इंडियन अपोजिशन। आप राहुल गांधी के बारे में जानते ही हैं, चैथम हाउस से लेकर के, इंग्लैंड से लेकर के अमेरिका तक वो भागे जा रहे हैं। यहां तक कि मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान से बोला था कि मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करिए। वो तो आप जानते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, जो सच है सच है। उसके बाद राहुल गांधी ने यहां पे आकर के, अमेरिका में आकर के, एक एम्बेसडर को इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिकन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू इन इंडिया। तो जो बंदा विदेशियों को बुलाता है अपने देश के पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो कैसे देशभक्त हो सकता है? आपको भारत की कहानी याद होगी, भारत में भी ऐसे ही लोग आए जिनको की निमंत्रण दिया गया था अंदर से। तो भाई और बहनों, इस बात को ख्याल रखिएगा। इस INDI को इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम अलायंस भी बोलते हैं। अनहोली अलायंस है ये। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पंचतंत्र की कहानी याद है? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, भूल से उस पर फंसना मत। ये कहानी बिल्कुल भारत की 2024 इलेक्शन में बिल्कुल वही प्रदर्शित कर रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने टुकड़े टुकड़े एलिमेंट को, टुकड़े टुकड़े गैंग को उत्साहना दी थी, जो आज तक भारत की यूनिटी के बारे में बात नहीं करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो भगाया गया यूपी से इलेक्शन हारने के बाद, केरला चला गया, वहां पे वायनाड पे एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी करके लड़के इलेक्शन MP बना, फिर डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि उसके मुंह से सिर्फ इंसल्ट ही निकलती है, झूठ ही निकलती है। जब पकड़े गए जनाब तो हो गए बर्खास्त, और जब जनाब बर्खास्त हो गए तो कहने लगे कि यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। इट्स अ गिफ्ट टू मी। Think about how vicious is that mind, how stupid is that mind. Now he is going to heal Manipur. अब वो कह रहे हैं कि मणिपुर को हील करेंगे। अरे, तुम्हें जब खुद ही अपने आप को हील करना नहीं आता, तुम दूसरों को क्या हील करोगे? सारा खुराफात तो सब जानने लगे हैं कि कौन कर रहा है वहां पे। तो भाई और बहनों, इस बात को ख्याल रखिएगा कि ये जो है बड़ा ही डेंजरस सा ग्रुप है। अब जिससे जैसे ये युद्ध तो शुरू हो गया है, ये महायुद्ध शुरू हो गया है 2024 का, इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा हर एक समय पे, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तरह से, सामूहिक तरह से, और हर एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लेकर के। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट या मीडिया का हो या जहां भी आप हैं, अपनी आवाज को आवाज दीजिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही विनती है हमारी कि चुप मत बैठिए। इनका जो सारा का सारा जो दारोमदार है, इसको एक्सपोज करिए, बिकॉज वो जो है
कुछ भी झूठ बोलेंगे, कुछ भी झूठ बोलेंगे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी और का जो छापा मोदी जी ने ठोक दिया उनके ऊपर, आज बहुत सारे लोग विचलित हो गए हैं। आप सबकी ट्वीट पढ़ते होंगे, बड़े बड़े महानुभाव अब उनको फैसिस्ट भी कहने लगे हैं। इससे ज्यादा दुखद बात और नहीं होगी। जो फैसिस्ट, जब आपको फैसिस्ट कहे, आप समझ लीजिए कि आप कुछ सही डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं। तो ये फैसिज्म का तरीका है। भाई और बहनों, please like, subscribe and support our channels, both Jaipur Dialogue and Jaipur Dialogue USA. We are not necessarily always a news channel. We are also a views channel. क्योंकि हम आपको एक विचार देते हैं सोचने के लिए। बस कुछ दिनों पहले मैंने एक स्पोर्ट्स माइंड पे एक वक्तव्य दिया था। आपसे अनुरोध है उसको जाके फिर से देखें, क्योंकि ये जो मामला है, ये वर्ल्ड कप का फाइनल क्रिकेट मैच है। आपका अपोजिशन आपको हराना चाहता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। जीत के लिए आपको वही काम करना है, आपको अपोजिशन को डिफीट करना है। उसके लिए स्पोर्ट्स माइंड बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए तैयार होना पड़ता है। मेरा अनुरोध है उस व्याख्यान को एक बार फिर से सुने, अगर आपने नहीं सुना हो तो। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। थैंक यू।